नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल ऑफिसर्स। तो भैया असम पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। ऑल दो अगर देखा जाए तो उसको निकले हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी आप सब लोगों के पास काफी अच्छा टाइम है जिसमें आप लोग इसका फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से सिलेबस की बात करूंगा, कब आपको फॉर्म डेट आई है, किस समय आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सब के बारे में बात करूंगा। और एक शिकायत जो ऑयल इंडिया से थी कि इसमें असम की कुछ ही डिस्ट्रिक्ट थी जो फॉर्म भर सकती थी, राइट। और असम पीएससी ने ये जो आपकी शिकायत थी वो भी दूर कर दी है। ऑल दो असम पीएससी का एग्जामिनेशन है, इट मींस कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द असम, वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट होगा, और क्या क्या नोटिफिकेशन में है, क्या सारी चीजें हैं, वो भी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तैयारी कैसी करनी है वो भी बता दूंगा, और सिलेबस इसका क्या होगा, किस तरीके से आप इसमें डिटेल सिलेबस देखेंगे, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में, राइट। तो भाई असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन दिया है जिसमें इन्होंने बात करी हुई है आपके जूनियर इंजीनियर पोस्ट की, और वो भी किस सेगमेंट में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, राइट, पीएचईडी में, है ना। तो पीएचईडी में निकाला है, और यहां पर अगर देखा जाए 187 पोस्ट है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो यहां पर पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है 10, राइट। तो कितनी पोस्ट निकली हुई है मेरे लाल, 10 पोस्ट निकली हुई है। तो मतलब देखा जाए तो भाई ये 10 भी तो ऐड ऑन हो गई ना कोई तो जाएगा उसमें, आप क्यों नहीं हो सकते। आप ऐसा सोचना, ये मत सोचना इतनी कम पोस्ट है, ये सोचो कि भैया 10 तो निकली है, इन 10 में भी तो अपना नाम जोड़ा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहली चीज 10 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। तो भैया इसमें इन्होंने बहुत सिंपल से बता दिया है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। साथ में इन्होंने यहाँ पर अपनी ग्रेड पे बताई है, दैट इज 14,000 से लेकर के 70,000 तक। पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब लेवल बहुत तगड़ा होगा, पावर सब कुछ बहुत बढ़िया मिलेगी आपको। यहाँ पर अथॉरिटीज बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने सबसे पहले क्या बता दिया, सबसे पहले ये बताया है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, असम के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। क्वालिफिकेशन पे इन्होंने बता दिया है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, स्पेशली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जो भी आप लोगों के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से। तो 3 साल के डिप्लोमा के लिए इन्होंने बता दिया है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें देनी है। अच्छा, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में मोस्टली 30-32 साल होती है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोगों की जो एज लिमिट होती है वो 40 तक पहुंच जाती है। तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो कितनी है, 18, और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 40। ये तो जनरल है, राइट, ये जनरली देखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो वही आपकी 45 साल हो जाएगी, और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो वही आपकी जो मैक्सिमम एज है 43 ईयर्स हो जाएगी। सोचो 45-43 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी है आप लोगों के पास, आप लोग इस चीज को दिमाग में लेकर के चलिएगा। अब इसके फॉर्म फीस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है जो आप लोगों को समझनी है ना। इसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का है तो उसका जो पेपर होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। ऑल दो बहुत ज्यादा उसमें नहीं होगा। इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, ये तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, राइट। फिर उसके बाद एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेंगे, बट बिफोर दैट, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, बिफोर दैट आपको जानना पड़ेगा ऑनलाइन स्टार्टिंग कब से हो गई है। 14 अगस्त से हो चुकी है इसकी स्टार्टिंग, और 13 सितंबर तक है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है फॉर्म भरने के लिए। ओटीआर, जिस तरीके से एसएससी में ओटीआर होता था ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसी तरीके से इसमें भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म फिल अप करोगे, तो ओटीआर करना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है पेमेंट फी करने की वो है 15 सितंबर की। और फी भी बहुत ज्यादा नहीं है। फी अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी लिए 297 रुपीज, मतलब अगर देखा जाए तो इन जनरली 300 रुपए के करीबन हो गई। ओबीसी और एमओबीसी के लिए ये जो है 197 रुपीज है, और SC ST के लिए इसमें सिर्फ जो टैक्स वगैरह लग रहे हैं ना वो लगने वाले हैं 47.2 रुपीज, राइट, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो सेम डिसेबिलिटीज हैं जो हर जगह, मतलब जो रिलेशन होता है वही है। कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोगों को गाइस जाना है APSC, इसमें APSC recruitment.in पर, राइट। यहां पर जाकर के OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और अपना फॉर्म फिलअप करना है। सारे के सारे क्रेडेंशियल्स डाल दीजिएगा। फोटो साइज जो होगा वो आप लोगों का 50 KB से 200 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर साइज भी 50 KB से 200 KB तक होना चाहिए। एप्लीकेशन फिल करने के बाद इन्होंने एक चीज और बताई है, ठीक है।
इसमें आप लोगों को चीजें बता रहा हूं मैं, जो इन्होंने बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया। फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन एक बार हो गया, हाँ ये वाली चीज, एप्लीकेशन फी वंस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। कह रहा है 300 रुपया अगर तुम दे दिया हो तो हम वापस नहीं देंगे, तुम इतना याद रखना, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जामिनेशंस में होता है कि वो फी रिफंड नहीं होती है ना, कि आप बाय एनी चांस आप एग्जाम नहीं दे पाए, बाय एनी चांस कुछ भी हुआ तो फी रिफंड नहीं होती, ये वाली चीज आप लोगों को बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहां पर इन्होंने जो पॉइंट बोला है इसको देखते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें ये याद रख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी पेमेंट रिलेटेड इशू हो रहा है या फिर कोई भी हेल्प डेस्क नंबर चाहिए तो इसके लिए आप लोग 1800-212-118866 पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक वर्किंग डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे में आप कॉल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर पॉइंट टू नोट जो लिखा हुआ है इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना। इन्होंने बोला कि भैया किसी भी स्टेज में अगर आप लोगों की मतलब किसी भी स्टेज में किसी भी एग्जामिनेशन के पेपर 1 पेपर 2 इंटरव्यू जो चीज भी आपकी इसमें है, इसमें से किसी भी स्टेज में अगर कोई भी चीज स्क्रूटिनी के दौरान गलत पाई जाती है तो वहां पर ही आपका जो फॉर्म है, जो आपका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, कॉल लेटर वगैरह आएगा, ये कॉल लेटर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज हिज और हर कैटेगरी, राइट। इनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने भर दिया फिर वो किसी भी उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने पूरा का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है तगड़ा वाला, क्या क्या चीजें ले सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, है ना, ये सारी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। ओके, ये चीज सुनिएगा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहां से लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा हुआ है द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्टिव शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ऑफ द वेबसाइट apscrecruitment.in unless specifically mentioned in the recruitment advertisement। पॉइंट नंबर 9 पढ़िएगा गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट if required attain a personal interview or viva voice at a specific place as may be fixed by the commission. The commission does not defray the traveling or other expenses ऑफ कैंडिडेट्स समॉन्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये भी हो सकता है, ओके। डॉक्यूमेंट्स और इन सब के बारे में उन्होंने बता दिया कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, तो वो सारी की सारी चीजें, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो इनका इंटरव्यू में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है, राइट। जैसे बताया कि क्लास 10 12th की आपको मार्कशीट लेकर के जानी है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जाना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं तो बीपीएल सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप लोगों ने कोई स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का कोई भी अगर आप लोगों ने डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, और अगर आपने कोई भी क्लेम करे हुए हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कैंडिडेट्स आर वांट दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी पर्टिकुलर्स और फॉल्स सप्रेस, वही वाली चीज, गलत बातों में ना फंसे, अफवाहों में ना जाएं, ओके। फिर उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन बाय द इशूइंग द corrigendum or addendum if required. The commission will decide the provision for the selection in respective of the post or services considering the status, cadre and grade of the number of the applicants received for the advertised post, right, कि भैया ये हम बता देंगे। फिर उसके बाद बोला था कमीशन विल बी डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन टेस्ट जोन वाइज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट शोन बिलो, कि भैया ये इतनी आपकी डिस्ट्रिक्ट होने वाली है, सिलचर हो गया, जोरहट हो गया, नगांव हो गया, तेजपुर हो गया, है ना, कोकराझार हो गया और गुवाहाटी हो गया, राइट। इन जोन्स के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं, इन सारी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट होंगे उसके हिसाब से आपकी चीजें होंगी, ठीक है। ये उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया। अब यहां पर नोटिफिकेशन में एक चीज क्लियर नहीं थी कि भैया पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को ये वाली चीज भी क्लियर नहीं है सिलेबस क्या होगा, काफी सारी चीजें थी। इसके लिए एक दूसरा नोटिफिकेशन आपके एपीएससी नहीं दिया और यहां पर इन्होंने बताया दैट सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस में सबसे पहले इन्होंने जनरल स्टैंडर्ड में बताया दैट स्क्रीनिंग टेस्ट ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ दैट इज जूनियर इंजीनियर, राइट, अंडर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसका कहने का मतलब क्या है, क्या कोई सीबीटी हो रहा है, नहीं, ये ओएमआर शीट पे होगा, ठीक है। तो मतलब ऑफलाइन होने वाला है पेपर, चलिए पहली चीज। दूसरी चीज
इन्होंने बताया पेपर 1 जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे में पेपर 1 में 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें 100 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं तो हम बता दिया भैया, हम 8 चीजें हैं जो पूछेंगे। 8 चीजों में सबसे पहले करंट इवेंट ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ असम, इस असम की भी हिस्ट्री पढ़ के जाना, पीएससी कोई भी होता है उस स्टेट की हिस्ट्री जरूर पढ़ो। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन उसके बाद रोल एंड इंपैक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंडिया एंड असम, इंडियन कल्चर एंड मेंटल एबिलिटी। ये 7 पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस में आपका पेपर 1 होगा। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों का पेपर 2 आने वाला है। अब पेपर 2 जो होगा वो होगा आप लोगों का ही स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव, जो ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। मतलब कहने का क्या है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ये भी ओएमआर शीट पे होने वाला है, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या क्या चीजें बताई है कि पेपर 2 में पहले सिविल इंजीनियरिंग का इन्होंने दिया, सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन मैकेनिकल पे चलते हैं। अब इन्होंने डिप्लोमा लेवल पे सिलेबस दिया हुआ है किसका, मैकेनिकल का। ठीक है, मैकेनिकल पे इन्होंने 10 पॉइंट दे दिए, बोला हम इस 10 में से पूछेंगे। 2 घंटे का ये भी पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे पहला पॉइंट, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, थर्मोडायनेमिक्स, हीट पावर इंजीनियरिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, देन एडवांस वर्किंग प्रैक्टिस, मशीन टूल्स एंड फिर उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब देखो गाइस इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मिस हो रहे हैं, जैसे आईसी इंजन मिस हो रहा है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मिस हो रहा है, आपका हाइड्रोलिक मशीन्स मिस हो रहा है, राइट। थ्योरी ऑफ मशीन दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी दिया हुआ है। मतलब ये 10 पॉइंट है जो तो आपको पढ़ के जाने। बट आई विल सजेस्ट कि भैया जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि आप लोगों के लिए चीजें इसी तरीके से जाएंगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिया गया है, लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोई भी टाइम नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कोई भी टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। एडवांस वर्किंग प्रैक्टिस बस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो ये आप लोगों का सिलेबस होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो हम लोगों को इस लेवल पे तैयारी करनी है सो दैट हमारे लिए ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। और इसकी एक खास बात ये होगी कि डिप्लोमा लेवल पे पेपर होने वाला। अगर डिप्लोमा लेवल पे पेपर होगा इट मींस कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। 100 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट में, दैट कैन बी अ इजी थिंग। अगर आप लोग एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो और जबरदस्त वाली मेहनत करो। जबरदस्त वाली मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए शिवम सर मैकेनिकल और उसकी पूरी टीम आपके साथ है। साथ में आप लोगों ने अगर अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाला है, दैट इज एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, जो कि आप लोगों का ही एप्लीकेशन है, तो उसको जरूर अपने फोन में रखिए। जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी चीजें हैं, फ्री मटेरियल है, क्विज है, टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें करते हुए जाइए। आप लोगों के लिए बैचेस भी बने हुए हैं जिसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। सब कुछ आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन पे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करा है तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एपीएससी के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग फॉर्म भरने में इच्छुक हो और आप चाह रहे हैं कि मैं तैयारी आप लोगों को भी कराऊं और यूट्यूब पर भी तैयारी कराऊं, तो आप मुझे इस सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर बोल दीजिएगा सर वी आर रेडी, प्लीज इसके लिए भी कुछ सेशंस लेकर के आइए और मैं जरूर आप लोगों के लिए सेशंस वगैरह बनाता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेरी मेनी कांग्रेचुलेशंस। ऑयल इंडिया के लिए भी असम के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा मौका हो और एपीएससी के लिए भी असम के स्टूडेंट का बहुत अच्छा मौका है। और एक चीज और बता दूं, ऑयल इंडिया ने एक और पोस्ट निकाल दी है ना, एक और अपना नोटिफिकेशन जारी करा है, वो भी आपको इसी चैनल पे जल्दी मिल जाएगा। उसमें भी पूरे असम के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो मतलब आप लोगों के लिए जो असम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, तो आप इसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि तीनों एग्जामिनेशन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो तैयारी उसी तरीके से करनी है, चाहे वो ऑयल इंडिया हो, असम पीएससी हो या फिर दूसरा ऑयल इंडिया का एग्जामिनेशन हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ और ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तैयारी आपको यहाँ से बेस्ट लेवल पे मिलेगी। बाय गाइस।